एक ऐसा केस भी अखबार में छपा था आपके बेटे का, जब आप मंत्री थे, मंत्री रहते हुए आपने उनकी कंपनी को फेवर किया टीवी के प्रोग्राम दिलाने के लिए। पहली बात तो ऐसी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बेटे को अगर फेवर करना है तो बेटे को कैसा फेवर किया जाता है, ये हिंदुस्तान में इतने राजनेताओं ने दिखाया है कि मैं ऐसे फालतू छोटा मोटा कार्यक्रम देने की जगह कोई टिकट विकेट दे देता। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र में सारे टिकटें मैं बांटता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि मैंने किसी प्रकार सरकार का दुरुपयोग उनके लिए किया है। मैं कल भी मध्यम वर्ग था, आज थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि मैं उच्च मध्यम वर्ग का हुआ हूँ कि बेटे बेटी। लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि प्रमोद महाजन ने इतना पैसा बनाया है कि कई पीढ़ियाँ खा सकती हैं। आपके मुँह पे तो मैं हाथ रख नहीं सकता। अच्छा, आप यहाँ खड़े हैं इसलिए रख भी दूँ, लेकिन बहुत दूर लोग जो खड़े हैं तो उनके मुंह पर तो मैं हाथ रख नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीधी बात है, आज हिंदुस्तान में कानून है कि जो संसद में खड़ा होता है उसको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। मैंने संपत्ति का ब्यौरा इस बार दिया है जो अखबारों में छपा है। अब इस ब्यौरे में कोई भी गलत है, मैं किसी अखबार को तो लिखना चाहिए कि प्रमोद महाजन ने कहा था इसका एक बंगला, देखो ये दूसरा इसका है। इतने सारे बीजेपी के नेता हैं, आपके बारे में ये इंप्रेशन क्यों बना कि प्रमोद महाजन ही पैसों में डील करता है, प्रमोद महाजन ही फंड इकट्ठा करता है, प्रमोद महाजन के पास ही पैसा होता है? कुछ साल पहले मैं पार्टी के लिए धन इकट्ठा करता था, ये सच है। और जब ऐसे आरोप आने लगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में मैंने पार्टी के लिए एक पाई इकट्ठा नहीं किए। पैसा इकट्ठा भी करें और पार्टी से ही कुछ लोगों से गाली खाए, इससे तो अच्छा है भाई तुम ही लोग इकट्ठा करो। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद कम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि घुसपैठ बढ़ी है। हमारी फौज है, हमारी सिपाही है, स्पेशल फोर्सेज है, आतंकवादियों के साथ कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। मगर अगर ये आपसे मैं सहमत हो जाऊं कि नहीं, कि सिर्फ ये काम होगा और काम बंद कर दिया जाए कि पाकिस्तान से रिश्ते ठीक नहीं किए जाएं, नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँगा। जो भारत में मोस्ट वांटेड है, क्या पाकिस्तान ने आपसे कोई वादा किया कि ऐसे लोगों को भारत को सौंप दिया जाएगा? उसका उन्होंने जवाब हमें ठीक दिया नहीं है। इसको हम उनसे कहते रहेंगे और हम उनसे कहेंगे कि आपके यहाँ ये लोग हैं और इनको वापस करना चाहिए। क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को शय देना बंद करेगा? इस तरह कोई गारंटी आपको है उनकी बातों से, आपको लगता है? सब जगह हमने ये कहा है, देखिए हम रिश्ता चाहते हैं अच्छा आपसे, मगर जब तक ये आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होगा तो सही माने में दोस्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा ऐसा, हम पूरी कोशिश करेंगे, इसके लिए हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। आपके दिमाग में कोई टाइम फ्रेम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल हो जाएं? टाइम फ्रेम नहीं है इसमें। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ऐसी पेचीदगियाँ का सवाल है कि 25, 30, 40, 50, 100 60 लगते हैं। सब्र करते करते भी हमने सारे की सारी जो डिपेंडेंस है मुशर्रफ साहब पर रख दी है। वहाँ की सरकार तो पाकिस्तान के लोग मंजूर करेंगे और जो कोई वहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो उसी से बातचीत होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो मनाली में छुट्टी मना रहे थे, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि गुजरात की लीडरशिप को बदलना चाहिए, लेकिन आपने दिल्ली में नेताओं की तुरंत मीटिंग बुलाई और अटल बिहारी वाजपेयी को गलत साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, टीम डिसाइड्स, ऐसी काम करते हैं। और जो आदमी को आप राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसके नाम पर वोट मांग रहे हो, उनको साइडलाइन कर देते हैं। Nobody can sideline Sri Atal Bihari Vajpayee. He is the supreme leader of the भारतीय जनता पार्टी। आपने कोशिश की थी? कोशिश करने का सवाल कहाँ से आएगा? वो तो हमारा नेता है। आपने जब वो प्रधानमंत्री थे उनको जाकर सुझाव दिया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, राष्ट्रपति भवन में कुर्सी संभाल लीजिए। ठीक है, आप अभी सीक्रेट खोल रहे हो, लोग को बता रहे हैं, मैं तो इनकार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं गए थे उस समय, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा, सर प्रधानमंत्री तो बन गया, प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा काम किया, फिर राष्ट्रपति का मौका और किसी को मिलेगा नहीं है, स्वीकृत नहीं होगा। वाजपेयी जी का नाम के ऊपर ब्रॉड कॉन्सेंसस था, इसलिए मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, मैंने व्यक्तिगत रूप में उनको पर्सनली सलाह दिया, मैंने कभी भी पब्लिकली बोला नहीं। तो उन्होंने आपकी सलाह नहीं मानी? नहीं, सलाह मानना नहीं मानना उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय करना पड़ेगा ना। या फिर आपके मन में यह था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे तो आप अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे? अभी देखिए, तो हाइपोथेटिकली डिस्कस करना हो, ये पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में इफ्स एंड बट्स को कभी भी समाधान नहीं देना। सच्चाई नहीं है कि आपने पार्टी को 2 भागों में बांट दिया, वाजपेयी की पार्टी और अडवाणी की पार्टी, और आप अडवाणी की पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं।
श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैं ये सलाह देने के बाद भी मुझे केंद्र मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। आप जब अध्यक्ष थे तो भी ऐसा इंप्रेशन था कि आप अडवाणी जी के रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं, फैसले वो करते हैं और फेस आपका। वेंकैया नायडू रबर स्टैम्प तो अभी तो कभी होता नहीं। हाँ, तो लोगों को मालूम है मेरे बारे में, मेरा मेंटालिटी क्या है। अब क्या करेंगे जब वापस पार्टी सत्ता के पास आ जाएगी तो फिर लौट आएंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं है। वेंकैया नायडू सरकार में नहीं जाएगा। अब निश्चिंत करिए, आपके पास रिकॉर्ड है, बहुत जानकारी रखते हैं आप, इसको भी रख दीजिए। अब कभी भी जीवन में ऐसा मौका आए तो सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा।